हम लोगों ने अपना खुद की स्टोरीज़ बनाना शुरू करनी है, तो सबसे पहले तो यही इश्यू आ रहा है कि जो है बैकग्राउंड्स जो हैं और करैक्टर हैं, उनको हम किसी साइट से ले सकते हैं या किसी का कॉपी कर सकते हैं। तो मुझे ये हुँ, हुँ। पूछना था कि अगर मैं किसी का करैक्टर ले लेती हूँ हुँ, और हुँ। उसको उसी को कॉपी कर लेती हूँ, तो उस सूरत में जब मैं यूट्यूब पे से अपलोड करती हूँ, तो उस मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है? देखो ये का बहुत बार मैंने अपने सब्सक्राइबर्स का रिप्लाई किया इस पे, किसी का करैक्टर को ट्रेस करने पे ज़्यादातर वो पे 95% पे कॉपीराइट आने का वो रहता है, डर रहता है। लेकिन होता क्या है जी। कि कभी भी कॉपीराइट कोई किसी करैक्टर के ऊपर सीधा नहीं दे सकता है। जैसे मान के चलो हुँ, मैंने कोई करैक्टर को डिज़ाइन किया और उसे यूट्यूब पे अपलोड किया और मैं कह रहा हूँ कि मैं इसका ओनर हूँ। ऐसा वैसे नहीं होता है, बहुत बहुत ज़्यादा केस पे। होता ये है, अच्छा। जब कोई भी कंपनी जैसे कोई भी बड़ा कोई चैनल है, जैसे ग्रीन गोल्ड का छोटा भीम है, तो जो छोटा भीम है जी। उसका ट्रेडमार्क लिया गया है। ट्रेडमार्क मतलब वो प्रॉपर तरीके हुँ, से हुँ। जैसे लोगो रहता है ना रजिस्टर वैसा है। तो ज़ाहिर-सी अच्छा। बात है, जब भी आप किसी करैक्टर को ट्रेस करोगे, अगर वो किसी की कंपनी के अंडर आता है या फिर किसी का हुँ, हुँ। जीएसटी के अंडर आता है, तो वो जो जीएसटी पे करने वाला इंडिया में या जिसका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो चाहे तो वो सब जिसके अंडर वो आता है, वो सब दिखा के यूट्यूब पे आप हुँ, पे हुँ। क्लेम कर सकता है, आने वाले टाइम पे। ठीक है? ओके। होता ये लेकि है सर हुँ, अगर जैसे आपने कहा कि उसका अगर लीगल राइट है हमारे पास तो क्लेम कर सकते हैं। बट अगर जैसे मैं शुरू करती हूँ, मैं तो अभी लाइक अ बिगिनर हूँ और मेरा मेरा खुद का पर्सनल कैरेक्टर अगर कोई होता है और वो मेरा कोई कॉपी कर लेता है, तो उस सूरत में मैं क्या कर सकती हूँ? आई मीन देख मेरा कैरेक्टर कोई और देखो कॉपी कर लेता। हुँ, पहला वाला अगर आप समझ पाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी कैरेक्टर अगर कोई सेल भी कर रहा है ना कोई कैरेक्टर को तो वो आदमी को उसको कहीं न कहीं गवर्नमेंट की नज़र पे रखना पड़ेगा, कोई कागज़ पे लिखा हुआ नहीं चलेगा, ठीक है? अच्छा, कोई कहता ठीक, है ठीक। कि मैं आपको इसका आपको मैं लाइसेंस देता हूँ, तो कोरे कागज़ पे कोई लाइसेंस नहीं होता है, या तो इंडियन तौर पे आप वो जीएसटी पे कर रहे हो, उसका चीज़ आप दिखा रहे हो कि हाँ, ये जीएसटी पे हो रहा है, ये नंबर है मेरा जीएसटी नंबर, या फिर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है? अच्छा, जो आपने सही। कहा कि मैं जो करूँगी मैं बिगिनर हूँ और मैं जो मेरा मेरा जो कैरेक्टर है, अगर मैं खुद उसको डिज़ाइन करती हूँ, जी, जी। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या कोई मेरा कैरेक्टर को चोरी कर सकता है? 100% क्यों? ऐसा होता है हुँ, हुँ। कि मान के चलो कोई भी आप यूट्यूब पे कार्टून देखते हो, तो कोई किसी का चैनल हुँ, का हुँ। अगर वो कहता है ये मेरा कैरेक्टर है, मैंने उसको डिज़ाइन किया, इस तरह नहीं चलता है। यूट्यूब ऐसा देख नहीं सकता कि ये आपका कैरेक्टर है, पर लेकिन दूसरी जगह पे हुँ, आप हुँ। जो आजकल देखते हो ना कॉपीराइट आता है बैकग्राउंड पे, जो शायद आपका अगला क्वेश्चन भी होगा, बैकग्राउंड के ऊपर, जी, जी। है ना? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जो बैकग्राउंड के ऊपर आता है ना, तो यूट्यूब ओवरऑल क्या देखता है कि ये पूरा इमेज कैसा है? जैसे होता है ना कि कस्टम थंबनेल पे कॉपीराइट आ रहा है। तो अच्छा। करैक्टर पे कभी आपने नोटिस किया कि जब कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाता है, तो आता नहीं है कि इसमें म्यूज़िक यूज़ हुआ है, इसको हटा दो। कभी-कभी जी, कॉपीराइट जी। ऐसा आता है, इसको जी, रिमूव जी। करो। और कभी ऐसा थोड़ी आएगा कि ये म्यूज़िक आपने मतलब इस सिंगर का यूज़ किया, आप अपना जो आपका शक्ल है, उसको भी हटा दो, ऐसा नहीं होता है, वरना पूरा कॉपीराइट आता है, ऐसा होता है। तो बिल्कुल। आजकल क्या हो रहा है, बैकग्राउंड जो यूज़ कर रहे हैं, उसपे कस्टम थंबनेल कॉपीराइट आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है वो करैक्टर पे आ अच्छा। रहा है, अगर करैक्टर पे आ रहा है तो यूट्यूब खुद बताएगा करैक्टर कॉपीराइट, यूट्यूब बताएगा, अच्छा, सही, ठीक है? तो सही, अब इसका सही। मतलब ये है कि करैक्टर जैसे बीजी है या करैक्टर जो आप बना रहे हो, जब भी आप कोई करैक्टर बनाते हो या तो स्टार्टिंग में कोई भी आदमी का कोई कंपनी या कोई कोई ट्रेडमार्क नहीं लेगा, इतना 10-10 हज़ार का 20-20 हज़ार का एक उसको रजिस्टर करना होता है, बहुत वो लगता है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। आपको ये कहूँगा कि अगर आपके कोई भी करैक्टर है, कोई भी करैक्टर आप बना जी, रहे हो, पहली जी। बात तो ये है कि कोई भी उसको चोरी करता है, कहीं ले जाता है, ऐसा इतना ईज़ी नहीं होता है। मान के चलो अगर हुँ, आपका हुँ। चैनल कम से कम 500 करैक्टर हो गया, सबको ट्रेस करना मुश्किल है, क्योंकि इतना बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कोई इतना मेहनती होता ना, जैसे मुझे किसी ने बोला कि सर अगर हम किसी का करैक्टर को मॉडिफाई करूँ, जैसे किसी का बाल बदल दूँ, उसके कपड़े बदल दूँ, उसका सूज बदल दूँ, मैं कहता हूँ फिर बचा ही क्या बनाने के लिए?
समझ रहे हो मेरी? सही, मुझे सही, मुझे सही। कभी-कभी कोई कहता है सर अगर मैं आप ही के करैक्टर को बदल दूँ तो आप तो पहचान नहीं लोगे। मैंने कहा कैसे नहीं पहचानूँगा? सर मैं बाल भी बदल दूँगा, आईज़ भी बदल दूँगा, करैक्टर बदल दूँगा, उसका ब कपड़े बदल दूँगा। मैं कहता फिर बचा क्या बनाने के लिए? बचा क्या फिर? तो जब आप पूरा ही सारा ही बन गया बदल नया। रहे हो तो वो तो नया बन गया। तो इसका मतलब ये है कि जब आप भी जो करैक्टर बनाओगे देखो 1-2 करैक्टर कोई ट्रेस कर लेगा वो अलग बात है। लेकिन अगर आपका कोई फ़ेमस करैक्टर है, फ़ेमस करैक्टर हुँ, जैसे हुँ। छोटा भीम हो गया, चुटकी होगी, ऐसे आपको कोई ऐसे करैक्टर है जो बार-बार यूज़ कर सकते हैं और आपका वो यूनिक हुँ, हुँ। करैक्टर जिसको पहचाना जाता है नाम से। जैसे आपने नाम रखा जी, जी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं छोटा भीम का रखता हूँ। आपने रखा छोटा भीम और हर बार आपका छोटा भीम और आपको नज़र आ रहा है छोटा भीम एक ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो मैं आपको कहूँगा, आप उसको तुरंत उसको ट्रेडमार्क लो, उसको रजिस्टर करवाओ उस इमेज को, बिल्कुल, उस नाम को। जब आप एक बार करवाओगे, तो कोई भी उसको यूज़ नहीं कर सकता है सोशल मीडिया पे या फिर आप कोई भी जो सही। भी मोनेटाइज़ेशन के अंडर आता है, जहाँ पे पैसा कमाया जाता है, जो भी सोशल मीडिया जहाँ पे आपका चैनल मोनेटाइज़ हुँ, हुँ। होता है, आप वहाँ पे अपना मेल कीजिए और वो जो ट्रेडमार्क से जुड़ा जो आपके पास रहता है, जो गवर्नमेंट आपको पे कर वो देता है, जो भी आपका वकील बना के देगा, वो आप वहाँ पे जमा करोगे। मैं इस बात का खुद गारंटी देता हूँ विदिन 5 सेकंड के हुँ, हुँ। अंदर यूट्यूब एक्शन लेता है, 5 सेकंड के अंदर, समझ रहे हो? लेकिन सर अब ये तो होता ये फिर बड़े उस वाली गेम हो गई ना कि अब छोटे तो नहीं कर सकते, लाइक जैसे बिगनर्स तो नहीं कर सकते। जब आप इतना अर्न कर लो तो आप करने का सोच सकते हो। क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी फीस वगैरह भी होती देखो होगी लीगल देखो कराने की। मैंने ये कहा अभी तभी कैरेक्टर पे मोस्टली कॉपीराइट नहीं आता है, कॉपीराइट वही दे सकता है जो उसका ओनर है, पहला। मैं ये कह रहा सर हूँ सर मुझे जो सॉरी सॉरी सर मैं आपकी बात कट कर रही हूँ। मुझे जो अभी एक चीज़ समझ आई है अभी आपकी बात सुन के, वो ये कि जो स्क्रीन आ रही होती है फुल जो यूट्यूब की, उसके अकॉर्डिंग वो उसका सिस्टम चेक करता है कि लाइक बैकग्राउंड और कैरेक्टर को मिलाकर कि ये चीज़ जो है कॉपीराइटेड है या नहीं है, जो भी। देखो यूट्यूब ऐसा डिसाइड नहीं करेगा, यूट्यूब जो डिसाइड करता है ना, जो अभी कस्टम थंबनेल आता है, आपने कोशिश किया अभी बहुत सारे चैनल पे कॉपीराइट आ रहा है, ज़्यादातर कस्टम थंबनेल पे कॉपीराइट क्यों लिखा आता है? क्योंकि यूट्यूब क्यों? भी वीडियो में ही डिसाइड नहीं कर पाता है ये कैरेक्टर ये बीजी किसका है। अभी समझाता हूँ आपको, थोड़ा ध्यान हुँ, से हुँ, हुँ। समझना, ठीक है? जी जो सर, जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी देखो कि जितने भी मेरे पास कंप्लेंट आया कि सर कोई मतलब कॉपीराइट आ रहा है, सर कस्टम कॉपीराइट आ रहा है, जो मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं ना उसमें लिखा आ रहा है कि कस्टम थंबनेल हुँ, हुँ। कॉपीराइट लिखा आ रहा है। आप थोड़ा अच्छा। दिमाग लगाओ कि 40 आदमी ने मुझे बोला कि सर कस्टम थंबनेल कॉपीराइट पे कस्टम थंबनेल लिखा आ रहा है कि कॉपीराइट। तो इसका मतलब है मतलब बीजी सिस्टम फैक्टर की पे तो गड़बड़ है। कॉपीराइट आया नहीं, ना तो वीडियो में कॉपीराइट आया। ये सोचने वाली बात जी है। जो जो स्कैमर है, जो नंबर 2 का आदमी है, वो कस्टम थंबनेल पे क्यों टारगेट कर रहा है? सोचिए ज़रा। क्यों? क्योंकि जबकि हुँ, वो हुँ। बीजी पूरा स्टोरी में यूज़ हुआ है, क्यों ना स्टोरी पे कॉपीराइट दिया जाए? ऐसा सही। क्यों है? क्योंकि ऐसा होता है, जो मान के चलो आपने एक गाँव का एक बीजी लिया है गाँव का या रूम का। अब देखो, हुँ, जब हुँ। भी हम स्टेजिंग करते हैं आपने नोटिस किया कि बीच-बीच में लॉन्ग शॉट आता है, फुल शॉट बीच में, कभी-कभी। आता हुँ, नहीं है हुँ, वो हुँ, 4 हुँ। सेकंड के लिए जी, आता है। जी। अब देखो जैसे बना रहे हो, एक बार एक गाँव था, वहाँ पे रामलाल रहता था, तो ऐसा तो नहीं है ना आप कि 4 मिनट तक लॉन्ग रखने वाले हो, नहीं रखोगे ना? अब हुँ, ऐसा हुँ। सोच लो कि जब आपने एक रूम का दिखाया और वो रूम का जो बीजी है, वो लॉन्ग से दिखाया कि रामलाल अपने घर पे बेड पे बैठा है या सोफे पे बैठा है। तो वो 4 सेकंड आया, जी। उसके बाद आपने बोला कि रामलाल बहुत दुखी था, क्लोज़ ले गया। क्लोज़ मतलब नेक के पास। से अब जब ठीक क्लोज़ है। ले गया तो आप ये ध्यान दो जो बीजी है वो भी क्लोज़ आ गया ना? अब जब जी, क्लोज़ जी। आ गया ना, तो जो यूट्यूब है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है ये बीजी वो तो बीजी उसी को मान रहा है ना जो ओवरऑल आ रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कहने का मतलब है जो स्कैमर है ना, वो उसपे कॉपीराइट दे ही नहीं पा रहा है क्योंकि 4 सेकंड तक तो आप यूज़ कर ही सकते हो। अब बात समझ रहे हो? मतलब सही, अगर वो सही, ऐसा सही। बोल रहा है, ये बीजी मेरा है तो यूट्यूब ये कह रहा है कि 4 सेकंड तक तो मैच नहीं हो रहा है, मैच हो रहा है लेकिन 5वें सेकंड पे वो विंडो नज़र आ रहा है और तुम्हारे में तो विंडो नज़र ही नहीं आ रहा है। मतलब वो ऐसा कर रहा है, कोई कोना दिखा ओके, रहा है। ओके। अब सही कोना है, में तो सही है। देखो अगर कोने में मैं बोलूँगा एक गमला लगा के रखा है। अब मैंने गमला दिखा दिया 2-3 तो गमला होता है।
हर जगह गमला ही होता है। तो हुँ, यूट्यूब ये कर रहा है कि भाई अगर तुम हुँ, हुँ, यूट्यूब ये अगर तुम ये कंप्लेंट करेंगे, मान के चलो आप स्कैमर हो कि भाई जो मेरा बीजी है, हुँ, वो तो वो ये मेरा बीजी है, तो यूट्यूब कह रहा है मैच कहाँ हो रहा है? चलो ठीक है 4 सेकंड तक मैच हो रहा है, लेकिन 5वें सेकंड पे तो आपका इनका तो गमला आ रहा है, आपका विंडो आ रहा है। वो कहेगा नहीं ये तो सर मेरा ही इसकी विंडो कोई है, भाई लिमिट पता होती है? कैसे लगेगा? सर नहीं, जैसे नहीं, मैं आपकी मेरे एक कहने का वीडियो देख रही थी, मैं आपकी एक हुँ, वीडियो देख रही हुँ। थी जिसमें आप साउंड साउंड इफेक्ट का बता रहे थे कि साउंड इफेक्ट लाइक 3 या 4 सेकंड का हम यूज़ कर सकते हैं, उस पे कॉपीराइट नहीं आता है। साउंड इफेक्ट की बात कर रही हूँ मैं। तो ये वही वाली चीज़ हो गई यहाँ भी। हुँ, हुँ। नहीं, हाँ, वैसा ही चीज़ हो गया कि 4 सेकंड तक आप यूज़ कर सकते हैं। 4 सेकंड तक जो रहता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, 4 सेकंड के बाद आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। पर मेरा जो बोलने का मतलब था यहाँ पे, वो ये था मेरे को आपको बोलने हुँ, का मतलब कि जो स्कैमर है ना, वो जो थंबनेल लगाया होता है ना थंबनेल, थंबनेल जी, में क्या जी। होता है? थंबनेल में तो क्लोज़ लगाता नहीं आदमी और मोस्टली वो लॉन्ग लगाता है, लॉन्ग शॉट लगाता है ना, जो हुँ, बना हुँ, है। हुँ। जी। वही थंबने हुँ, हुँ। वही बीजी किसी ने ऑलरेडी पहले से लगा दिया है, जो स्कैमर है। अब अच्छा, वो क्या कर रहा सही, है यूट्यूब सही। को ये बोल रहा है कि मान के चलो ये जो गाँव है, ये गाँव वो है क्या कहते हैं, ये जो बीजी है, ये बीजी मेरा है। ये बीजी मेरा है और ये मैच कर रहा है इमेज और यूट्यूब भी देख पा रहा है, हाँ, ये मैच कर रहा है, जो उसका सिस्टम है। तो इस हुँ, तरह हुँ। कॉपीराइट और आ उसने रहा है। पहले और लगाया। अगर हाँ, क्योंकि वो उसने पकड़ भी लिया ना, हाँ, मैच कर दिया सब कुछ, बिल्कुल सेम मैच कर दिया। सही, लेकिन सही वो है। अब यूट्यूब ये तो नहीं बोलेगा ना कि थंबनेल में कि ये थंबनेल 2 सेकंड तक होना चाहिए। भाई वो तो सिर्फ़ थंबनेल इमेज में नोट कर रहा है ना कि इमेज है, जेपीईजी बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो बिल्कुल इसीलिए इसलिए जो थंबनेल की ज़्यादा आ रहा है। इसीलिए हाँ, इसीलिए अगर मैं लोगों को कह रहा हूँ थंबनेल पे ही क्यों आ रहा है, स्टोरी के अंदर क्यों नहीं आ रहा है, जबकि वही बीच स्टोरी में यूज़ हुआ है। ऐसा आना चाहिए ना स्टोरी बिल्कुल, की री 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 यही लॉजिक बनती रीयूज़ है। को हाँ, रीयूज़ कंटेंट आना चाहिए, क्यों? भाई एक बात बताओ, वही बीजी मैंने थंबनेल पे लगाया, वही बीजी मैंने अंदर लगाया, तब तो रीयूज़ जब आता है ना कस्टम थंबनेल कॉपीराइट तो समझो हुँ, वो हुँ। थंबनेल के मतलब बीजी पे आया है। क्यों? अगर सर बीजी तो हाँ, बोलो, तो बोलो। मुझे एक क्वेश्चन इस वक़्त आया है माइंड में कि जैसे हम अगर क्लाइंट के लिए काम करते हैं, किसी को जैसे हम स्टोरीज़ या कोई एनिमेशन बना के देते हैं और उसमें हमने जैसे बीजे डिज़ाइन किया है, ठीक है? एनिमेट के अंदर और हम किसी और क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो हम उसके एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका हट और उसके ट्रीज़ या कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर भी उसको अगला बैकग्राउंड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल, अ, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने ये कहा कि होता ये है कि जब कोई आजकल जैसे स्कैमर है कि बोलता है कि ₹700 में 100 बीज ले लो। आप जानते हैं कि जो बेचने वाला है जी, वो जी, ₹700 में 100 बहुत वीडियोज़ हैं। सर बहुत ₹700 में वीडियोज़ 100 देखी है मैंने। हाँ, ₹700 में 100 बीजी आ ही नहीं सकता। मेरे पास मेरे क्लाइंट आते हैं, जो बिगिनर क्लाइंट होते हैं या फिर जिनको पुराने क्लाइंट होते हैं, जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं। पहले तो बिगिनर जी। क्लाइंट अभी आज भी एक सुबह-सुबह एक क्लाइंट आया, तो उसको भी मैंने एक तो हम थोड़ा बहुत समझाते हैं, गाइड करते हैं। हम कहते हैं कि भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहूँ मैं 2 लाख में आपको घर बना के दूँगा, जो जबकि एक्चुअली हुँ, उसका हुँ। वैल्यू 25 लाख है, घर की। तो आप मुझे बताओ हुँ, क्या हुँ। 2 लाख का घर आप मानोगे कि मैं बना दूँ? आप तो यही बोलोगे ना भाई रहना तो मेरे को ही है, कल ना एक दिन तो टूटना है। इसका मतलब 2 बिल्कुल। लाख का घर बना रहे हो, इसका मतलब तुम गलत मटेरियल डालोगे, नंबर 2 का। यही होगा ना, सही, 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 है सही। ना? ऐसा ही होगा। तो होगा क्या बिल्कुल। कि जब आप नंबर 2 का मटेरियल डालोगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो सस्ता ही जाएगा घर। मतलब सस्ते में बनाओगे और आप क्या बोलोगे भाई 25 लाख का घर 2 लाख में आप बनाओगे, मेरे को करना ही नहीं है। हाँ, 25 लाख लग रहे हुँ, हैं, कम हुँ। से कम 12 लाख तो माँगो, इतना तो माँगो। मैं बोलता सही, हूँ, सही। जब आपको कोई बोलता है कि मैं 1000 बीजी 7,000 में दे रहा हूँ, भाई 7,000 में कम से कम 1000 नहीं तो 50 बीजी दो, तब हम माने कि हाँ, आप जेन्युइन हो। बिल्कुल रियल हो आप। क्यों? क्योंकि भाई बोलते हैं ना नकल के लिए अकल चाहिए। मैं खुद बोलता हूँ कम से कम सही। नकल के लिए अकल तो अबे एक बात बताओ, एक आदमी आपको ₹200 में बैकग्राउंड बना के दे रहा फ़ोटोशॉप उसको बोलो कि भाई 2 अब जो भी मान के चलो मुझे गाँव बनाना है, क्या गाँव कभी मतलब ₹200 में पूरा दिन भर बैठ के 2 घंटे में गाँव बन सकता है? नहीं बन सकता है। कैसे? क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। पहले ड्राइंग बनेगा, टाइम फिर वो लगता है, ट्रेस होगा। टाइम भाई लगता है। 2.5 दिन जाता है गाँव बनाने में, 2.5 दिन।
बताओ, वो लड़का आपसे सही। ₹200 ले रहा है, 1 दिन में 1 बीजी बना के दे रहा है या एक दिन में 2 बीजी बना के दे रहा है। पहली बात है, फ़ोटोशॉप का 1 बीजी 200 का नहीं है, 2500 से 4000 के बीच में या कम स अगर कम भी करेगा मेहनत ना तो लगती है। 1500 से 2000 के बीच में एक फ़ोटोशॉप का बीजी मिलना चाहिए। लेकिन फ़ोटोशॉप में जो बीजी बना रहे हैं, वो ₹200 में बाँट रहे हैं, वो क्यों बाँट रहे हैं? क्योंकि एक ही डेटा इधर-उधर से चोरी किया हुआ डेटा चिपका रहे हैं, वही घर, वही खेत, वही सब सर कुछ। क्वालिटी अब भी बताओ। नहीं है। मैं वीडियोज़ देख रही थी जैसे बैकग्राउंड से रिलेटेड मैं वीडियो सर्च कर रही थी यूट्यूब के ऊपर तो उसमें इतनी ऐसे आए 700 बैकग्राउंड 500 बैकग्राउंड और उनकी क्वालिटी भी नहीं है ज़रा-सी। तो मैं सोच रही थी कि अगर इसको ज़ूम इन करके जब हम यूज़ करते होंगे लोग, तो वो कितना फटता होगा उसका पिक्सल। नहीं, नहीं। अब वो तो बिल्कुल ही देखो, क्वालिटी नहीं होगी। वो तो ऐसा है मरियम, वो तो पीडीएफ भी आपको पकड़वा देगा कोई। पीडीएफ तो नॉर्मल फाइल है ना, उसको आप क्वालिटी बना सकते हो, वो बात अलग है। वो तो अच्छा, पीडीएफ भी पकड़वा अच्छा। देगा, वो बात तो अलग है आपका, वो क्वालिटी आ जाएगा। हुँ, हुँ। मैं ये कह रहा अच्छा। हूँ कि जो आजकल कॉपीराइट आ रहा है ना, वो फ़ोटोशॉप का जो लोग सैम बीजी, सैम घर ये सब दे रहे हैं, तभी मैं कह रहा हूँ, अगर आपको हुँ, फ़ोटोशॉप हुँ। में बनाना है, जो ग्राफिक डिज़ाइनर आपके लिए बना रहा है, उसको ये बोलिए कि ₹200 में जो आपने मुझे बोला 200 या 500 ऐसे में कैसे बन सकता है? कम से कम मुझसे 2000 तो माँग लो एक बीजी का। अगर ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे मामा का लड़का है इसलिए मेरी हेल्प कर रहा है। भाई कोई किसी का मामा का लड़का नहीं होता है, ठीक है? सीधी-सी बात है, ये आदमी हमें लूट सही। रहा है, ये क्या करेगा? इसने बहुत सारे बीजी को मिलाकर अगर आप बोलोगे मुझे गाँव चाहिए 2-3 घर को आगे-पीछे करके वही पेड़ लगा के और आपको पकड़वा देगा, ऐसा करेगा। अगर वो ये बोलता है सही। कि यार नहीं-नहीं यही मुनीश मेहता तो गलत कर बोल रहा है, हम तो खुद मेहनत करके बनाते हैं। उसको बोलो अगर मेहनत करके बनाते हैं, तो मैं लाइन पे रहूँगा, आप पूरा दिखाओ। मेहनत क्या होता है? ज़ीरो लेवल पे ड्राइंग बना रहा है, स्केचिंग कर रहा है, ब्रश कर रहा है, कहीं से उठा नहीं रहा है, उसको बोलो मैं लाइव रहूँगा। मेरे मुँह के सामने हुँ, बना के दिखा हुँ, पहला, तब जाके मैं बाकी के हुँ। ऑर्डर करूँगा। अगर वो मुँह के सामने 2 घंटे में या 3 घंटे में या 4 घंटे में एक पूरा गाँव बना के दिखा सकता है, जहाँ पे आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कर सकते। ये कहीं से पेड़ उठा नहीं रहा है, कहीं से घर नहीं उठा रहा है, तब आपको ट्रस्ट होगा ना, नहीं यार ये तो बात सही है। समझ रहे हो? पता लगा सही, उसने सही, सही। वो घर उठाया, वही जगह उठाई, पता लगा वो ड्रीम टून जैसे घर बना रहा है, ये तो किसी का चोरी करना हो गया ना, रेफरेंस उठाना। हुँ, 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 हुँ। तो इसीलिए मैं क्या कहता सर हूँ। तो हट अगर रेफ़रेंस में अगर इस तरह है तो क्या कहते हैं मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हुई अभी कि अगर मतलब हट तो हट के स्टाइल में होता है ना, आप कितना ही उसे मॉडिफ़ाई कर लो लेकिन एक एनिमेटेड लुक तो उसकी कार्टून जैसी आती ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको अगर मैं बोलूँगा सेब सेब की तरह होता है, ऑफ़ कोर्स ये बोलने की बात नहीं है। एक वही, सेब वही, 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 वही कहना चाह रही तो थी। ऐसा तो नहीं है ना मैं सेब में कोई कॉपीराइट आएगा, सेब तो सेब होता है। मैं ये कह रहा जी, जी। हूँ कि जो हट है या फिर कोई भी घर है, भई एक सिंपल में मुझे ये बताओ, अब एक हट है, वो हट की जैसा दिखता है, लेकिन एक जी, जी। अभी मान के चलो मैं आपको कोई किसी का बीज आपने कोई नोटिस किया जो वो एक जैसे बीज ही बेच रहे हैं, उनका जो घर का तरीके है ना, वो सब जगह एक ही हुँ। जैसा है। एक जी, जैसा जी। एग्ज़ैक्ट। मैं जी। ये कह रहा हूँ मान के चलो, एक जगह हट सेम होता है या एक जगह पेड़ हुँ, का हुँ। डिज़ाइन सेम होता है, पर कभी भी उसका जो तरीका होता है ना वो मैच नहीं खाता है। कैसे बताऊँ अब आपको? सही, मतलब ये सोचो सही। इंसान तो इंसान होता है, वही आँखें, वही सब कुछ दिखता तो एक जैसा लगेगा ना लगभग एक जैसे आप बोलोगे जानवर भी हुँ, जानवर हुँ। जैसे होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई कैसा होता है, कोई कमज़ोर होता है। ये कह रहा हूँ मैं, हर बार स्टेजिंग हुँ, करने का हुँ। तरीका होता है, डिज़ाइन करने का तरीका होता है। मेरे कहने का मतलब है अगर आप हट हुँ, हुँ। बना भी रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हट का दरवाज़ा वहीं पे लगा है जहाँ पे पहले लगा है। या ऐसा तो नहीं हो सकता ना अच्छा, हट हाँ, की हाँ। मतलब पौड़ी डिज़ाइनिंग वहीं लग रही ठीक है है। जहाँ पहले लगी है। ऐसा भी नहीं हो सकता सही, सही, जो विंडो 1 है वो 1 ही हो सकती है, 2 भी तो हो सकती है। ठीक है? सही, अब सही, दूसरा ये सही ऐसा समझी। भी तो नहीं हो सकता ना जो नीचे जैसे मतलब ज़मीन बनाई है, ज़मीन में जो रास्ता है वो वैसा का वैसा ही है जैसे पहले में भी है। अब एग्ज़ाम्पल हुँ, अब हुँ, जो हुँ। ने महल बनाया, महल की दीवारें वैसी ही है जैसे पहले भी थी। भाई दीवारें चेंज भी तो हो सकती है। सही तो मैं होगा, वो सही। कह रहा हूँ। कॉपीराइट देखो क्या होता है, पहली बात तो ये है कि जो आजकल जो कस्टम थंबनेल जो बीजी पे कॉपीराइट आता है, प्रॉब्लम ये है कि ये वो एक ही हुँ, डेटा हुँ। घूम रहा है इंटरनेट पे। जो अभी बिल्कुल, बहुत लोग बिल्कुल। परेशान हो गए सर, ये फ़ोटोशॉप के बीजी में ही कॉपीराइट क्यों आ रहा है? भाई प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको मैं खुद बता दूँ, हुँ, फ़ोटोशॉप का हुँ। बीजी इतना कॉस्टली म बनता है ना, आप वैसे तो न बहुत लो क्वालिटी का बीजी होता है, पर क्योंकि वो लोग हुँ, न हुँ। ऐसे बना देते हैं, लेकिन फ़ोटोशॉप में बनाना समझ लो डिजिटल आर्ट करना मतलब पूरा दिन भर जी, बैठना जी। है, डिजिटल आर्ट करना।
जी, तो जी। मैं ये कहता हूँ कि फ़ोटोशॉप आर्टिस्ट से बनाओ, लेकिन क्या आप देख रहे हो जिससे आप बनवा रहे हो, वो बीजी अगर 2 दिन में 1 बन रहा है, तो आपको वो 7,000 में 1000 बीजी कहाँ से बेच रहा होगा? भाई बिल्कुल। सर 1000 मुझे एक बीजी क्वेश्चन 1000 बीजी मुझे बहुत एक होते हैं। हुँ, सर मेरे माइंड में एक सवाल आया है वो ये कि क्या फ़ोटोशॉप का बीजी ज़्यादा सही रहता है या फिर एनिमेट में बनाया हुआ? क्योंकि मेरे मुझे मेरे मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि एनिमेट में बनाया हुआ अगर बीजी है, तो उसके एलिमेंट्स को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं बाद में। तो क्या देखो, वो ज़्यादा अच्छा मैं है वो? आपको मैं आपको ये कहूँगा अगर आपके पास बजट है, तो आप हुँ, फ़ोटोशॉप का हुँ। बीजी भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप का बीजी ऐसा होता है कि अगर मान के चलो आप GIF से बनाओगे या किसी भी मुंबई में बैठे या कोलकाता में बैठे एक्चुअली रियल ग्राफ़िक डिज़ाइनर से बनाओगे, वो आपको एक जी बीजी सर। फ़ोटोशॉप का 4000 से 3000 के बीच में सेल करेगा बिकॉज़ वो 2 ढाई दिन लगाएगा, एक बीजी बनाने में। ठीक है? इतना दिन अच्छा लगाएगा। ठीक है। तो अब होता ये ठीक, है कि ठीक। आपने मान के चलो 2000 में 3000 में ले भी लिया एक बीजी फ़ोटोशॉप का। प्रॉब्लम ये होता है हुँ। आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते बिकॉज़ आप खुद डिजिटल आर्टिस्ट नहीं हो। ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल, बिल्कुल, दूसरा बिल्कुल यही कि जब आप वेक्टर लेते हो उसके बजाय फ़ोटोशॉप वाला अच्छा दिखता है लेकिन वेक्टर वाला जब आप लेते हो तो उसमें क्या होता है आपने नोटिस किया कुछ जितने भी चैनल्स हैं कुछ जगह पे ज़्यादा जगह पे वेक्टर बीज इसलिए यूज़ होता है क्योंकि वो जो डेटा होता है ना, उसको एनिमेटर हुँ, भी हुँ। मॉडिफाई कर सकता है ईज़िली। एग्ज़ैक्टली, जैसे एग्ज़ैक्टली मैं यही मान के कहना चाह चलो रही थी। मान के चलो मेरे आपके पास एक गाँव का पूरा बीजी आपने तैयार किया। जैसे मान के चलो किचन है, किचन में मान के चलो हुँ, बर्तन रखे हैं। अब वहाँ पे चम्मच भी रखी है तो आप एनिमेट पे उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। एक छोटी-छोटी चीज़ों को भी। बिल्कुल। आप क्या करोगे? अरे मुझे कलर पसंद नहीं आया कंट्रोल कंट्रोल F दबा दो और उसका कलर चेंज कर लो। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक आदमी एनिमेट 2000 का मोडिफाई। 2000 का बीजी लेता है, मान के चलो किचन का 2000 का वेक्टर बीजी लेता है या 3000 का एक बीजी लेता है। तो जो किचन के जितने हुँ, भी आइटम है, फ्रिज है, गैस है, तो इसका मतलब वो उठा-उठा के और दूसरा उसको लगता है कि फ्रिज में मुझे कुछ चेंजिंग करना है या मुझे रूम में मुझे चेंज करना है, ये खिड़की बदलनी है या कलर बदलना है या हुँ, फिर मुझे इस जगह कुछ और लगाना है, तो वो अगर उसको डिजिटल पेंटिंग पेंटिंग भी नहीं आएगी ना, तब भी वो काम कर हुँ, सकता हुँ, है। इसीलिए लोग क्या सही। करते हैं वेक्टर बीजी को बाय करते हैं। अब और मैं अच्छी बात वही ज बताऊँ, तो आजकल अगर जी। किसी को फ़ोटोशॉप वाला बीजी यूज़ करना फ़ोटोशॉप तो देखो ऐसा है ना, वो इमेज ही यूज़ करोगे ना, पीएसडी फाइल तो जी, जी। यूज़ करोगे, है ना? बिटमैप में तो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, पीएसडी फाइल तो यूज़ करोगे नहीं, तो मैं आपको ये बोलूँगा आजकल ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं एआई के, जो फ़ोटोशॉप जैसा ही बीजी बना के देते हैं, एग्ज़ैक्ट। अगर आप मान के हुँ। चलो मेरा कोई बीजी वहाँ पे उठा के डालोगे, तो वो आपको एग्ज़ैक्ट फ़ोटोशॉप वाला बीजी बना के देगा, बल्कि उससे अच्छा देगा। अगर ऐसा ही करना है तो फिर एआई से उसके बना दो। कलर्स अच्छे होते हैं सर, उसके कलर्स अच्छे होते हैं एआई वाले के ना हुँ। ज़रा कलर्स अट्रैक्टिव ज़्यादा हो रहे होते हैं। लेकिन सर एनिमेट में बनाने का वेक्टर बीजी का फ़ायदा वहाँ पे भी तो होता है जो आपने हमने क्लास वगैरह में पढ़ा है कि जब आप स्टेजिंग करने लगते हैं तो वो चीज़ों को ज़ूम इन करने के लिए आप साइड में कर सकते हैं तो उससे इफ़ेक्ट 3D जैसा आता है। तो वेक्टर बीजी का तो वहाँ पे भी बड़ा फ़ायदा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है मरियम अगर कोई फ़ोटोशॉप में बना हुँ। है, पीएनजी बना है, उसको भी हम अलग-अलग लेयर पे रख सकते हैं, ठीक है? उसको भी रख सकते हैं। बस मास्किंग ये सर? बात है मैं कह रहा हूँ क्या कह रहे हो? सर फ़ोटोशॉप वाले को कैसे लेयर्स पे फ़ोटोशॉप की फ़ाइल को कैसे रख सकते फ़ोटोशॉप हैं? फ़ोटोशॉप का क्या होता है हाँ, जैसे पीएसडी फाइल है, वहाँ पे जो भी ग्राफ़िक डिज़ाइनर है वो आपको पीएसडी फाइल पकड़वाएगा तो पेड़ को अलग से एक्सपोर्ट करोगे पीएनजी निकालेगा तो पीएनजी ना अच्छा, वो, अच्छा, ठीक ठीक, है? ठीक, तो ठीक, ठीक। आपने क्या किया पीएनजी पीएनजी निकाला फिर लगा दिया एक के ऊपर एक, ऐसा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं अच्छा, है, अच्छा, ठीक है? ठीक, ठीक, पर ठीक। बात यहाँ पे घूम फिर के यहाँ पे ये आ रही है ना कि जो आपको फ़ोटोशॉप का बीजी दे रहा है वो ₹200 में है ही नहीं, ऐसा समझ लो कि घर तो घर है, लेकिन घर 2 लाख में बिक रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। अब मैं ये कह रहा हूँ, अब जो अब जो बेचेगा वो क्या बोलेगा? अरे मेरी मर्ज़ी, मैं 25 लाख का अगर 2 लाख में बेचूँ। भाई ऐसा थोड़ी होता है। तब तो मैं कहूँगा मेरी मर्ज़ी मैं आईफ़ोन 10,000 में बेच रहा हूँ। कौन भला आदमी चाहेगा नुकसान करना? कोई नहीं चाहेगा। मैं कह रहा हूँ, सही। जहाँ पे भी आपको 2 लाख का 25 लाख का अगर 2 लाख में मिल रहा है, समझ जाओ वो आदमी फ़ेक है। क्यों? भाई उसको बोलो, भाई हुँ, तुम्हारे से मेरी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं कि जो मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो। ठीक है? यहाँ तो लोग हुँ, भाई-भाई का नहीं रहा भाई तुम अगर वो मान के चलो आपको बोलेगा, भाई मैं 100 बीजी ₹700 में बेचूँ या ₹7 में बेचूँ मेरा बीजी तो आप बोलो, भाई माना मैं तुम्हारा बीजी है, माना तुम्हारी मेहनत है। भला कौन आदमी है जो 100 बीजी बनाने में मेहनत करेगा 6 महीना और बेचेगा ₹700 में?
कौन आदमी सर ये बना? जो आप जो है ये ना? बात कर रहे हैं वही मैंने एक मार्केटिंग की क्लास में ये बात सुनी थी कि जब आप अपनी सर्विसेज किसी को दे रहे होते हैं तो कभी भी रेट्स को इतना कम मत रखें कि लोग समझें कि इसमें गड़बड़ है। आप रेट्स को होता ही हमेशा है। मार्केट के देखो हिसाब से रखें। देखो, मैं क्या बोला, नकल के लिए अकल चाहिए और अकल किसी को नहीं है। अभी देखो क्या प्रॉब्लम हुआ कि जितने भी यूट्यूब चैनल फ़ोटोशॉप वाला यूज़ यूज़ कर रहे हैं, 95% लोगों पे कॉपीराइट आ रहा है। रीज़न उन्होंने वो बीजी यूज़ कर रहे हैं, 200 वाला, 300 वाला, 7,000 में हुँ। 1000 बीजी यूज़ कर रहे हैं। अब फँस गए ना घूम फिर के। अब एक आदमी कह रहा बिल्कुल है सर, यार ज़्यादा यार इन्वेस्ट कर लिया तो एक आदमी फँस कह रहा गए। है यार ये तो मेरा बीजी है, मैंने डिज़ाइन किया। भाई एक बात बताओ, उसको बताओ आपने एक बीजी कितने कितने दिन में डिज़ाइन किया? वो कहेगा एक दिन में मैं 4 बीजी बना लेता, 2 बीजी बना लेता हूँ। आप बोलो अगर आप 1 बीजी भी बनाते हो ना, मान के चलो गाँव का बनाता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, आप बोलो उसको मेरे मुँह के जी। सामने बैठकर बनाओ। क्योंकि आप भी जानते हो कि जो बीजी है मेरे को 200 में बेच रहा है, एक्चुअली इसका वैल्यू 200 है ही नहीं है। इसका अगर तुमने खुद बनाया पूरा ज़ीरो लेवल से, वो कहीं से भी कॉपी पेस्ट हुँ, नहीं किया है, तो इसका वैल्यू 2000 होना चाहिए, तुम्हें नहीं पता। क्यों अपना नुकसान करना चाह रहे हो? नहीं मैं तो करूँगा। वो इसीलिए 200 में ले रहा है क्योंकि वो वही घर उठाकर लगा रहा है, कौन-सा? पुराना वाला। वो वही झाड़ियाँ लगा रहा है, कौन-सा? पुरानी झाड़ियाँ। वो वही आसमान का स्काई का सीन लगा रहा है, कौन-सा? पुराना वाला। तो भला आपसे वो क्यों लेगा 2000? वो तो 200 ही लेगा ना, उसका तो फ़ायदा है। समझ रहे हो? सर तो इसे असल में मैं खुद लाइक बिगिनर हूँ अभी स्टार्ट करने लगी हूँ, तो मुझे हुँ, ये लगता है कि इस वक़्त ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होता है बिगिनर्स के साथ बजट का होता है। तो उस चक्कर में जो है ना वो बेवकूफ़ी हो जाती है कि कम कम वाली उस पे तो लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पे ज़रूरी है, वहाँ पर हुँ, थोड़ा हुँ, बजट हुँ। को सही कर लेना चाहिए, देखो वरना बाद में जाके सर पकड़ के रोना मरियम पड़ेगा। मैं एक बात बताता हूँ कि आप लोगों को पैसे कमाने चाहे बिगिनर है, चाहे जो पैसा कमा रहा है हुँ, यूट्यूब पे या किसी भी फील्ड पे, वो भी पैसा कमा रहा है। आप भी चाहते हो कि पैसा कमाए। आप मुझे ये बताओ, हुँ, अगर कोई यूट्यूब में शुरू करना चाहता है, आपने नंबर 2 का ₹200 में डेटा तो ले लिया, क्या आप रात भर बैठ के हुँ। मेहनत नहीं करोगे? करोगे ना? उतनी ही मेहनत बिल्कुल, फिर करोगे सब जितना दूसरा कर रहा है। बाद आप में मुझे सर ये पकड़ बता के रोएँगे भी आप अगर मुझे ये सस्ते वाला बताओ या कॉपीराइटेड होगा तो। हुँ, हाँ, अब मुझे ये बताओ एक ऐसी ज़मीन जो नंबर 2 की है और एक ऐसी ज़मीन जो कायदे से प्रॉपर कागज़ के साथ ली गई है। तो अगर सुबह आप सस्ती ज़मीन में कल आम का बगीचा बनाओगे और कल आके कोई बोलेगा ये बगीचा ये ज़मीन तो मेरी है, इस पेड़ को ये इसका पेड़ का भी हकदार मैं ही हूँ। तो बताओ किस ज़मीन पे हुँ, मेहनत करोगे आप? मैं कह रहा हूँ जो जिसमें कोई नंबर 2 की ज़मीन है वो मैं आपको ₹100 में बेच रहा हूँ। जो अच्छी ज़मीन है जो जिसके कागज़ है वो मैं बेच रहा हूँ कम से कम 1000 की। तो आप क्या बोलोगे? अरे अभी जी, बजट नहीं है, मैं गरीब हूँ, अभी काम करता हूँ, इस पे करता हूँ। देखो, नंबर 2 की ज़मीन में मेहनत करोगे, कल आके कोई अपना एक मालिक बन के बोलेगा ये मेरी है, उस दिन रोने बैठ जाओगे। बेटर है कि काम करो ही मत। बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि प्रॉब्लम हुँ, क्या है कि जो भी आप काम करोगे ना वो यूट्यूब पे डालोगे। देखो आपके मान के चलो 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया, कल दिन उठ के कोई मुनीश मेहता कह रहा है, ये डेटा तो मैं जीएसटी की तहत सेल करता हूँ, ये जितना भी डेटा ये हमारा है, हम आप पे केस कर सकते हैं। क्या करोगे तब आप? बिल्कुल। कहाँ जाओगे आप? आप कहीं नहीं जा सकते हो। अगर आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूँ, ऐसा करती है कुकू टीवी का आप कितना भी डेटा यूज़ कर लो, एक ना एक दिन कुकू टीवी आप पे एक्शन लेगा जब आप उसके बराबर में आओगे, मिलियन पे। वो जी, ज़रूर एक्शन सही। लेगा। क्या होता है और छोटे छोटे से कोई होते को कं शायद नोटिस ना करें छोटे होते को नहीं, कोई नहीं करता लेकिन जब फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स आने लगते हैं, तब सबकी नज़रों में आने लगता है कि हाँ, अच्छा ऐसा इसने होता है ये यूज़ किया। ऐसा होता है ना मरियम कि स्टार्टिंग में जैसे हुँ, हमारा डेटा है, स्टार्टिंग में कोई एक्शन नहीं लेता है। जैसे अगर कोई बोलता है, "अरे मुनीष सर आपका डेटा कोई फ़ेसबुक में सेल कर रहा है, आप एक्शन क्यों नहीं लेते हो? मैंने तो आपको यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया, आप एक्शन क्यों नहीं लेते हो?" आपको क्या लगता है हुँ, एक्शन का मतलब ये थोड़ी है एक बटन दबा दिया एक्शन ले लिया, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने एक्शन हुँ, बटन दबा हुँ, दिया हो गया एक्शन। एक्शन का मतलब ये होता है मान के चलो कि कोई किसी बंदे ने हमारा यूट्यूब पे हमारा डेटा कोई बेच रहा है। अब हम कहते हैं बेचो, चाहे जितना बेचना चाहते हो, क्यों? अगर आप मुझे हुँ, हुँ, बोलोगे सर एक मान के चलो मरियम है, मरियम ने ना आपका डेटा फ़ेसबुक से लिया और मरियम खुद कह रही है, मैंने आपका डेटा ₹10 में लिया, कॉपीराइट देना है तो दे दो। आप मान के चलो कह रहे हो मुझे। आप मुझे बताओ, हुँ, हुँ, मैं कॉपीराइट कैसे दूँ आपको? ना तो मैंने उसका ट्रेडमार्क लिया है, ना मैंने उसको कुछ भी किया। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो है जो मेरा हुँ, कंपनी है, मेरा या जीएसटी नंबर है या जो मैं जीएसटी भरता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? हुँ, सबसे पहले साइबर क्राइम में जाके आपके अगेंस्ट एक कंप्लेंट करूँगा कि ये जो डेटा है इस पे हम बिल
पे कर रहे हैं और ये मेरा जीएसटी का डिटेल है, 3 महीने का डिटेल है, 3 साल का डिटेल है, तो ये डेटा चोरी हो गया। अब ये जो चैनल है इसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि इसने बनाया है। ठीक है? अब आप क्या अच्छा, बोलोगे? अब अगर मैं एक साइबर क्राइम में जाके उसका रिपोर्ट करता हूँ और उसकी सारी रिपोर्टों को हुँ, जाके यूट्यूब को सबमिट करता हूँ या अपना जो जीएसटी बिल है वो उसको यूट्यूब को सबमिट करता हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है 1-2 दिन जाएगा, जाएगा ना? 3 अच्छा, दिन ठीक, जाएगा। ठीक, ठीक। लेकिन आप मुझे बताओ आपका चैनल अभी 1000 सब्सक्राइबर वाला है, अगर आपका चैनल उड़ भी जाता है, डिलीट भी होता है, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं है ना? हुँ, नहीं है हुँ। प्रॉब्लम। तो अब हुँ, आप हुँ। बताओ समझदारी किसमें है? अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपने जो मेरा ₹1000 का करैक्टर लिया या 2500 का करैक्टर लिया है, या तो मुझे 2500 के बदले में 10,000 दे दो या फिर अपना चैनल से हाथ धो बैठो। मतलब वो एग्ज़ैक्टली डिलीट हो सर, मैं जाएगा, यही यही वो सवाल पूछने लगी थी है कि ना? मेरी नज़र से तो कुछ चीज़ें ऐसी भी गुज़री थी कि जैसे जो जब ऐसा किसी का डाटा यूज़ कर लिया जाता है और जो न्यू वो होते हैं उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं काफ़ी, तो फिर जो असल होते हैं जिनके पास ट्रेडमार्क होता है वो उन्हें कहते हैं कि अब तुम हमें आधे-आधे पैसे दो, नहीं तो अपना ऐसा ही चैनल उड़वाओ। देखो ऐसा ही होता है। एक्चुअली में क्या है कि जैसे मैंने कहा हमारा डेटा भी कोई यूज़ करता है, अगर उसकी कंप्लेंट मेरे पास आ जाती है और मैं देखता हूँ इसके 5000 सब्सक्राइबर ये कमा कुछ भी नहीं रहा है। अगर मैं इसको अभी हुँ, इसके अगेंस्ट एक्शन लूँगा मेरा 2 दिन जाएगा, लेकिन होगा क्या? अगर 2 दिन के बाद चैनल उड़ भी गया इसका नुकसान होगा ही नहीं, किसका नहीं होगा? आपका। अगर हुँ, हुँ, हुँ। आप मान के चलो 5000 सब्सक्राइबर लेके बैठे हो, मैंने साइबर क्राइम में गया, अपना जीएसटी दिखाया, फिर आपका चैनल उड़ भी गया, मेरी तो मेहनत गई ना इतनी, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो मैं ये वेट कह रहा करते हैं, हूँ ज़रा जाने दो। मुझे मुझे वेट करना पड़ेगा, क्यों? कि जब आपका चैनल 1 लाख में होगा और आप मंथली 1 लाख कमा रहे हो, तब मज़ा आएगा असली, क्यों? अब जब जियो ये आईडी की तरफ से फ़ेवर में आएगा जब ये। हाँ, जब जियो आईडी की तरफ से आपको मेल जाएगा कि आप प्रूफ करो कि आपने ऑर्डर 2 साल पहले बनाया है, नहीं बनाया, क्योंकि ऑर्डर नया बन नहीं सकता है, क्योंकि दिखाना पड़ता है ना ऑर्डर, सही, ऑर्डर नहीं सही, बन सकता सही। है। अब आप क्या बोलोगे, "सर आप कौन हो?" मैं बोलूँगा जिसका करैक्टर यूज़ हुआ है, ये रहा जीएसटी। हमने इस करैक्टर को कम से कम 4 साल से सेल कर रहे हैं। 4 लाख में से हमने 50,000 का गवर्नमेंट को जीएसटी दिया है, तो हवा में नहीं दिया वो। अब आप सही। गारंटी देता हूँ रात भर आप मुझे कॉल करने बैठोगे, क्यों? क्योंकि जब 1 लाख जेब में आता है ना, तब समझ आता है कि कैसे उड़ेगा वापस। तब आप क्या बोलोगे? "अरे सर मैंने तो 100 वीडियो डाल दिया, प्लीज़ मेरा चैनल डिलीट मत करवाइए।" अभी मैं नोटिस ही भेजा, अभी तो एक्शन लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब 1 लाख जेब में आता है ना, तो नींदें खराब हो जाती है उसके बाद, ठीक है? तो अब आप मुझे क्या ठीक। बोलोगे, "सर आपका मैंने जो ₹4500 का करैक्टर बाय किया लिया है किसी से भी, मुझे नहीं पता था उसके बारे में, हुँ, तो मैं क्या करूँगा अभी आपके वेबसाइट से डेटा पाँ प ₹4500 का डेटा लेता हूँ। तो हम कहते नहीं, आपको क्या लगता है आप इसलिए मैंने वेट प्रॉफ़िट किया। दो। आप मुझे आप प्रॉफ़िट दो। 4500 का हमने किया है, एक आदमी से 80,000 वसूल किए हैं। मैंने क्या बोला सीरियसली कि आपने सर? आपने जो 4500 का डेटा यूज़ किया, मुझे इसका 4 लाख चाहिए। अगर आप 4 लाख देते हो, क्योंकि आपका जो यूट्यूब का जो इनकम है ना, वो हमने देख लिया है। इनकम पता लग जाता है यूट्यूब का। हाय! आपका इनकम 1 लाख है, सही। मुझे 4 महीने का इनकम चाहिए 4 लाख। अगर 4 लाख नहीं मिलता है, मैं तुरंत साइबर क्राइम में जाके डिटेल दिखा के मेरे पास जीएसटी का पूरा बिल है। हम जब बिल भरते हैं ना, इसलिए भरते हैं क्योंकि हमें पता है कोई ना कोई यूज़ करेगा तो इन फ्यूचर मज़ा आएगा पैसा वसूल करने में। तो अब आप मुझे 4 लाख सही। दोगे ही दोगे, क्योंकि अगर आप सारे वीडियो हटा दोगे ना 100 के 100 वीडियो, तो चैनल डेड हो जाएगा पूरी तरह। समझ रहे हो बिल्कुल, बात? बिल्कुल। ये इसीलिए मैं कहता सही। हूँ, किसी को भी कहता हूँ जीएसटी भरो, गवर्नमेंट को जीएसटी दो, क्योंकि ट्रेडमार्क तो ले नहीं सकते हर कैरेक्टर का। समझ रहे हो बात? तभी मैंने क्या बोला, सही, सही। अगर 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 आप हमारा वेबसाइट या किसी का भी ओरिजिनल जो आदमी जीएसटी दे रहा है, उसका बिल नज़र वो जीएसटी नंबर शो हो रहा है, उसका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शो हो रही है, तो वो आदमी से जब आप लेते हो, उसका ओनर वही होता है, कोई दूसरा ओनर बन ही नहीं सकता है, कितना भी जान लगा दो। ठीक है? इसीलिए मैंने सही, बोला सही। कि जो ये 700 रुपए में इतना सारा बीजी इधर-उधर घूम रहा है ना, उसका ओरिजिनल ओनर है हुँ, ही नहीं। समझ रहे हो? सही ओनर सही का क्या बात, मतलब सही। होता है? कोई इमेज बनाने से नहीं होता। और जो आपने पहले पूछा कि अगर मैं अपना बनाऊँगी तो मैं कैसे ओनर बनूँगी? देखो, कोई भी आपका कैरेक्टर को ट्रेस करके इतना इतना टाइम किसी के पास नहीं है। जब तक आप खुद एफएलए नहीं दोगे तब तक कोई नहीं चोरी करेगा। आप बताओ, आपने बिल्कुल। अगर अपना अपना स्टोरी पे कम से कम 20 कैरेक्टर को बनाया है, अगर एक आदमी आपका 20 कैरेक्टर देखो, जब एफएलए गया ही नहीं कहीं पे तो कौन चोरी करेगा? कोई नहीं करेगा। अब हुँ, हुँ, वो हुँ, हुँ। एफएलए जब किसी वेबसाइट पे चला गया तभी तो ले जाएगा ना आगे से आगे, ऐसा ही होगा ना?
तो जी, आप जी, बताओ, जी। आपके 20 कैरेक्टर है, आपने उसको अच्छे से ट्रेस किया, अगर वो आदमी इतना ही मतलब मेहनती है, 20 को 20 ट्रेस कर रहा है, मैं गारंटी देता हूँ मेहनती आदमी ऐसा करेगा ही नहीं। जब वो आपके कैरेक्टर को ट्रेस कर सकता है तो खुद का ना बना दे। समझ रहे हो मेरी बात? मॉडिफाई भी कर सकता है, उसको मॉडिफाई करके अपना नया बना सकता है, सही बात है। पहली पहली बात है ये मरियम दिमाग से निकालना चाहिए। जो आदमी मेहनत कर सकता है ना ट्रेस करने में किसी और के कैरेक्टर को, वो हुँ, आदमी मेरे हुँ। कहने का मतलब एक कैरेक्टर का नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब है कि जो आपने मान के चलो 20 कैरेक्टर अपने बनाए, मैं कह रहा हूँ अगर आप अपने यूट्यूब पे डालते हो, हर कैरेक्टर को कोई ट्रेस नहीं करेगा, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। सर समझ हमने रहे हो बात? ट्रेसिंग वाली क्लास ली है ना, तो हमें पता है ट्रेसिंग में कितना टाइम लगता है, तो किसी और के तभी कैरेक्टर पे इतनी मेहनत करने से बेहतर अपने कैरेक्टर पे कर ले। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, बोलो अगर कोई आपको बोले, "अच्छा सर इसका मतलब तो ये है कि जो हम ट्रेस करेंगे कोई चोरी करेगा।" भाई पहली बात बताओ जो चोरी अगर चोर इतना ही मेहनती है, फिर तो वो चोर ही नहीं है, बहुत मेहनती आदमी है। समझ रहे हो बात? वो तो बहुत मेहनती सही, आदमी है, सही। क्योंकि भाई ट्रेसिंग करने में ढाई घंटा बैठना पड़ता है, कमर टेढ़ी करनी पड़ती है, तब जाके ट्रेस होता है। ये तो ऐसा हो गया ना कि चोर ने तो 20 कैरेक्टर ट्रेस किए, ऐसा हो ही नहीं सकता है ट्रेस किया है। या तो आपने एफएलए बाँटा है या फिर आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। इसका मतलब ये आप सेफ हो। और रही बात बीजी की, तो बीजी में आप देखो ज़्यादातर बीजी में आ रहा है क्योंकि वो जितने भी एफएलए वो मार्केट में घूम रहे हैं, आगे से आगे। ठीक है? अब कोई कहता है सही, सही। मैं इसका ओनर हूँ, मैं उसका लाइसेंस देता हूँ, लाइसेंस-वाइसेंस कुछ नहीं होता है। भाई लाइसेंस क्या होता है? कोई गवर्नमेंट का ठप्पा लगा है कुछ? या कोई ट्रेडमार्क? मैं ये कहता हूँ लाइसेंस नहीं होता है, तुम्हारा खुद का जो आप बिल पे कर रहे हो गवर्नमेंट को वो है जीएसटी इंडिया में। क्या तुम्हारा हुँ, जीएसटी हुँ। नंबर है? अगर है तो दिखाओ, क्या वो एक्टिव है? अगर एक्टिव नहीं है तो इसका मतलब तुम जीएसटी पे करते ही नहीं हो। ऐसा बोलने से तो ये होता है, ये देखो 18% मेरा जीएसटी कटा, वो तो गेटवे से कटता है ना औरों का, वो हमारा तो ही हुँ, कटता हुँ, है। हुँ। मतलब आप जब कोई सही। वेबसाइट खोलते हो वो तो गेटवे का होता है ना, गेटवे जो बीच में लगता है। सर वो और तो एक चीज़ आपका ये हुआ थी ही। कि लाइसेंस जो हम जैसे फ्री उठा लेते हैं अम, अम, ऐसे फ्री फ्री वेबसाइट से फ्री लाइसेंस के उसमें उठा लेते हैं। एक्चुअली वो पर्सनल यूज़ के लिए होता है। वो प्रोफेशनल यूज़ के लिए तो देते ही नहीं हैं वो वाले जो जब बिल्कुल। तक आप देखो, पेड देखो ना ले रहे हो। देखो, पहली बात है लाइसेंस मैं लोगों को पूछता हूँ, खुद पूछता हूँ, मुझे 16 साल हो गया फील्ड पे। लाइसेंस क्या होना चाहिए? मैंने लोगों को खुद बोला। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लॉस एंजल में रहता हूँ। अब मैं लॉस एंजल में रहता हूँ, मैं आपको बोलूँगा मैं स्पॉन्सर लेटर दे रहा हूँ मरियम, मैं कागज़ में लिख के दे रहा हूँ, ये मेरा है या मेल में लिख के दे रहा हूँ, ये मेरा ये कोई ऑफ़र ये कोई सॉरी वो होता है स्पॉन्सर लेटर होता है कोई? भाई स्पॉन्सर नो लेटर सर। हो या ऑफर लेटर हो या कुछ भी हो, कहीं तो ठप्पा लगना चाहिए ना गवर्नमेंट का या कंपनी का ठप्पा मतलब वो अगर देखो ठप्पा लगाया मैंने जियो का, इसका मतलब जियो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? वो जी, ठप्पा जी, तभी तो जी। लगाएगा। मैं ये कह रहा हूँ अगर आदमी का कंपनी नहीं है तो क्या देगा वो? क्या वो कोई सही। बिल देगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं, इंडिया में है तो वो जीएसटी देगा। जीएसटी वो खुद भुगतान करेगा। वो अपने एम्प्लॉयी को नहीं देगा, वो अपने क्लाइंट को नहीं देगा। वो ये कहेगा कि जो भी आपने बाय किया ये मेरा जीएसटी नंबर है, आप देखो ये एक्टिव है। इसका ये मतलब है अगर मैं महीने का 1 लाख कमाता हूँ, 1.5 लाख कमाता हूँ तो इसमें से मैं 18% 18,000 20,000 गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। जब मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ जी। तो गवर्नमेंट मुझसे पूछेगी तुम ऐसा कौन-सा काम कर रहे हो जिससे कि तुम 4 लाख कमा रहे हो? कौन-सा काम कर रहे हो ऐसा? जब गवर्नमेंट पूछेगी तो हुँ, आपको वहाँ पे जब आप कोई वो जीएसटी नंबर लोगे तो आप तो बोलोगे ना मैं वेक्टर बेच रही हूँ। तो वेक्टर बेच रही हूँ इसका मतलब गवर्नमेंट को पता है। अब हुँ, हुँ, जब हुँ। वही डेटा चोरी हो गया तो आप गवर्नमेंट से पूछो बोलोगे ना भाई मेरा डेटा ही चोरी हो गया बताओ मैं क्या करूँ? तो अब तो क्या बोलोगे आप? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ना वो वो हाँ, तो। तभी मैंने आपको क्या हुँ। बोला, जो भी चोर होता है ना, मैं उसको भी इस वीडियो के थ्रू हमेशा मैं पहले ही बोला, नकल के लिए अकल चाहिए, अगर आपको चोरी करनी भी है ना, तो अपना एक जीएसटी नंबर तकड़ा-सा बना के रखो, गवर्नमेंट को पैसा दो फिर। पहली बात है, गवर्नमेंट का जब भी आप ट्रेडमार्क बनाते हो या सॉरी जीएसटी नंबर लेते हो ना, गवर्नमेंट के ऑफिसर आते हैं, चेक करते हैं। अगर तुमने नंबर 2 के काम करे ना, कल ही दिन पकड़ लेगा आपको, इंडिया में। समझ रहे हो मेरी बात? सही इसीलिए जो सही ये हो गया। नंबर 2 के आदमी होते हैं ना, ये क्या करते हैं बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं। आजकल मैंने बोला कि जीएसटी नंबर चाहिए तो क्या कहते हैं, "अरे देख लो मेरे वेबसाइट में तो 18% जीएसटी कटता है।" अरे भाई वो तुम्हारा जीएसटी थोड़ी है, वो तो रेज़र पे का वो रेज़र पे वालों का हो सकता है या फिर वो इंस्टामोज़ो वालों का हो सकता है। गेटवे समझते हो? जैसे वेबसाइट चलती है, गेटवे। जी, जी, जी। तो मैं कह जी, रहा जी। हूँ 18% तो हमारा भी कटता है गेटवे की तरफ से। मैं कह रहा हूँ खुद का जीएसटी, जो खुद कटता है हुँ, अलग हुँ, से। हुँ, हुँ, आप हुँ। समझ रहे हो लोगों को बेवकूफ जी। बनाते हैं। अरे जी, मुनीश जी। मेहता ने तो हमारी पोल खोल दी, वो तो कह रहा है कि 18% अब क्या बोलूँ? तो क्या कहते हैं, देखो वहाँ पे लिखा आता है बिल में 18% आप उसको बोलो जो बिल बन रहा है वो रेज़र पे का बन रहा है, वो तो गेटवे का है, वो तुम्हारा थोड़ी है। पेमेंट गेटवे है वो तो।
वो तो हुँ, पेमेंट गेटवे है, वो तो भाई हो सकता है फलाना कंपनी है, वो तो अपना काट रहा है, तुम्हारा कहाँ है? अब मैं तो नहीं दिखा सकता हूँ, तो मैं क्या दिखाऊँगा? मैं ये बोलूँगा ना, ये जीएसटी नंबर है, अगर ये एक्टिव है मेरे नाम पे, तो जो तुम मेरा पैसा दे रहे हो हुँ, जा कहाँ रहा है? मेरे बैंक में जा रहा है ना, अगर मेरे बैंक में जा रहा है तो पैसा तो कटेगा ही ना। बिल्कुल, मानते बिल्कुल, हो मेरी बात? अगर आपके बैंक में बिल्कुल। पैसा जाएगा, अगर वो अटैच है, तो 100% आपका पैसा कटेगा ही कटेगा, 18% समझ रहे सर हो तो बात? कंक्लूजन ये है कि जो बिगिनर्स वो स्टार्ट कर रहे हैं मेरे जैसे, तो हमें जिन चीज़ों पे पैसे खर्च करने हैं, उन पे करने हैं। उन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं अ, हो सकता। ठीक है, आज का बात वैसे ज़्यादातर इसी पे हुआ कि कॉपीराइट के ऊपर या कैसा करना है। देखो मरियम, मैं ये कहता हूँ जी, अगर बाय करना है, तो ऐसी चीज़ जगह से बाय करो जिसका एक ब्रांड है, जिसका फेस वैल्यू है, जिसका ऑफिस का पता है। 4-5 चीज़ें बताता हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि आप जियो एडू से बाय करो, ये नहीं कहता हूँ आप ग्रीन गोल्ड से बाय करो, ये नहीं कहता हूँ आप कुकू टीवी से बाय करो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, एक लिस्ट बनाओ जो मुनीश मेहता कह रहा है वो समझो। मैं ये कह रहा हूँ पहला, सही। जो जहाँ से बाय कर रहे हो उसका फेस वैल्यू होना चाहिए। यानी कि अगर यूट्यूब में है तो उसका फेस कम से कम 100 वीडियो में वो चेहरा नज़र आना चाहिए। जो हर आदमी का फेस वैल्यू होता है ना, नज़र आना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, सेकंड, उस बिल्कुल। जो आदमी बेच रहा है उसका ऑफिस का पता होना चाहिए। जैसे जियो एडू का ऑफिस देहरादून में है, इंडिया में है, प्रेम नगर पे। तो हमारा ऑफिस का पता है। ओके। थर्ड, उसको अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है तो उसका जीएसटी नंबर माँगो। ये और ये सब जब हो गया और फोर्थ अगर जो वो कैरेक्टर को जो वो बेच रहा है, जो भी वो सब कुछ बेच रहा है, आप देखो उससे पहले क्या उसके हुँ, चैनल हुँ। पे 800 वीडियो पड़ा है, 900 वीडियो पड़ा है, क्या वो लेक्चर देता है उस टॉपिक पे? अगर वो दे रहा है उसके बाद टीम में पता लग जाता है। पता लग रहा है कि वो 10 लेक्चर बिल्कुल, डाला है और आपको वो डेटा बेच रहा है, तो दिमाग में आता नहीं है कि भाई तुम्हारे पास ना उससे पूछो क्या टीम है? अगर उस पर टीम ही नहीं है, तो भला एक आदमी अकेले काम कैसे कर सकता है? जियो एडू के पास टीम है प्रॉपर। समझ रहे हो? ओके, मान के चलो सही। एक आदमी बोलता है कि फॉर एग्जांपल आप अपने आप को ले लो। मरियम कहती है मैं बीजी बनाती हूँ। तो अब आदमी बोलता है ठीक है आप बनाओ। तो आप बोलोगे कि मैं तुम्हारे लिए 100 बीजी बना मैंने पूछा हाँ मरियम आपका टीम है? आप बोलोगे नहीं है। मैं पूछूँगा ऑफिस है? नहीं है। तो आप क्या बोलोगे ये हुँ, हुँ। मेरा है आप चिंता मत करो। भाई कल अगर मरियम मान के चलो कल मरियम कहीं चले जाती है, आउट ऑफ कंट्री चला जाती है, शादी हो जाती है या फिर अपना बिज़नेस बंद करती है। कहाँ ढूँढोगे आप 2 साल के बाद उसे? कहाँ ढूँढोगे? बात मानते हो? सही, मैं क्या सही, कह रहा हूँ? मैं ये कह सही। रहा हूँ, मान के चलो एक राइटर से आप स्टोरी लिखवा रहे हो, वो कहीं आपको फेसबुक में मिल गया, इंस्टाग्राम में मिल गया। आप मुझे बताओ कैसे ट्रस्ट कर रहे हो आप उस पे? जो मेन जड़ है स्टोरी राइटिंग की वो आपने ऐसे आदमी से बनवाया जो फेसबुक और इंस्टाग्राम में है। मान के चलो उसके 10,000 सब्सक्राइब फॉलोवर्स भी नहीं है, 2,000 फॉलोवर्स है। अब वो इंस्टाग्राम में कह रहा है मैं तुम्हारे लिए स्टोरी लिखता हूँ, वो कोलकाता का है। अगर हुँ, कल वो हुँ। 2 साल के बाद वो लड़का या लड़की शादी हो जाती है या कुछ और काम हो जाता है, वो छोड़ देता है, वो इंस्टाग्राम बंद कर देता है, सब कुछ बंद कर देता है और आपने उससे लिखवा दिया 500 स्टोरी। आप बताओ कहीं कॉपीराइट हुँ, आ गया, हुँ। आप कहाँ ढूँढोगे उसको? किधर ढूँढोगे? बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं ना तो ढूँढ ऑफिस सकते। का एड्रेस पता, ना उसका कोई जीएसटी नंबर होता है कि गवर्नमेंट को दिखा भी सके, ये जीएसटी नंबर जिसने लिया था, उसने मेरे साथ फेक किया। क्यों? क्योंकि जो यूट्यूब है वो कोई छोटा-मोटा गेम नहीं है, रोज़ी-रोटी ये पूरा 2-2 हुँ, 4-4 हुँ, लाख हुँ। आएगा उसमें अगर वही इतना वो में रिस्क में लगेगा तो बड़ा सोचने वाला टॉपिक है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तभी मैं कहता सर हूँ मैंने हुँ, मैंने तो अब जब अभी हमारा कोर्स खत्म हुआ है और मैं स्टार्ट करने लगी हूँ अब शुरू किया हमने, तो मैंने तो एक चेकलिस्ट बना लिया है लाइक स्क्रिप्ट उसके बाद बैकग्राउंड या जो भी आगे आएँगी चीज़ें और उस चेकलिस्ट में से मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या काम मैंने खुद करना है और क्या काम मुझे बाय करना है। तो इस तरह ईज़ी हो जाता है बंदे को की नज़र हाँ, में होता हाँ। है कि उसे क्या कर सकता है, क्या करना है। आज आज जो हमारा टॉपिक था ना कॉपीराइट के ऊपर था, समझाना था कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए। आप कहीं से भी बाय जी। करो, लेकिन उन चीज़ों पे 5-6 पॉइंट को पहले नोट करो। मैं नहीं कहता हूँ आज मेरा ब्रांड से जियो एडू से बड़ा-सा बड़ा क्लाइंट ले रहा है। वो भी क्लाइंट ले रहा है जिसके पास खुद के 20 या 25 एम्प्लॉयी है, मुंबई में बैठा या हुँ, दिल्ली हुँ। में बैठा। अब वो क्यों बाय करता है? देखो, अगर किसी को बैकग्राउंड म्यूज़िक लेना है, वो किससे लेगा? कैसे ट्रस्ट होगा? अगर किसी को थंबनेल बनवाना है, कैसे ट्रस्ट होगा? अगर किसी को स्टोरी राइटिंग करना, कैसे ट्रस्ट होगा? अगर किसी को सीखना है, वो कैसे कहाँ पे सीखेगा? पता लगा कल ब्लॉक कर दिया, कैसे सीखेगा? अगर किसी को स्टोरी बोर्ड बनाना है, कहने का मतलब है, मैंने जब अपना ब्रांड बनाया, मैंने कहा कि मेरी एक छत के नीचे सब कुछ मिलेगा, सारा सर्विस है। जबकि मेरा तो लोग फेस भी जानते तब भी मुझे जीएसटी नंबर शो करना पड़ता है, ऑफिस का एड्रेस शो करना पड़ता है। क्यों? तब भी करना पड़ता है, हुँ, फेस दिखाने के बाद भी। ताकि
एक-एक क्लाइंट को ट्रस्ट हो, एक-एक क्लाइंट को पता लगे जीवा एडु के पास टीम है, ये प्रॉपर टीम काम करता है, कोई मुनीश मेहता अकेले काम नहीं कर रहा है, ना कर सकता है, पूरा टीम होना चाहिए, हुँ, ग्राफिक डिजाइनर होना चाहिए, राइटर होने चाहिए, पूरा बड़ा टीम होना चाहिए। मेरे पास अभी इतना बड़ा टीम है जो सही, ऑफलाइन और ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जो शायद ही ऑनलाइन तो इतने लोग काम कर रहे हैं, मैं कहा ना कम से कम 150 से ज़्यादा राइटर है, जो काम कर रहे हैं। कभी कोई एक को देता हूँ, वाह कभी सर! दूसरे को देता हूँ, एक आदमी को नहीं कहा तो तीसरे को नहीं देता। मुझे खुद नहीं पता लगता कभी-कभी पेमेंट किसको करना है। मैं खुद बोलता हूँ राइटर को कि भाई मुझे अगर पेमेंट 1-2 दिन डिले होता है ना, खुद मैसेज करा करो कि भाई सर पेमेंट नहीं मिली। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपके लिए कोई एक आदमी रखूँ। अभी हम एक हायर कर रहे हैं एक लड़की को, स्पेशली इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो आदमी ये सब सेट कर सके, किसका पेमेंट करना है, किसका नहीं करना है, वरना पता ही नहीं लगता है, कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट का पैसा जा रहा है, वो सबको पता होता है पैसा मिलेगा, लेकिन कैसे पता लगेगा अब एक दिन में मेरे को ऑर्डर आ रहा है 25-25 वॉइस ओवर का, बताओ 25 वॉइस ओवर एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो कर नहीं सकता है। तो 25 आदमी को सही, बाँटना सही। पड़ता है। अब 25 आदमी को बाँटा, उधर पता आर्यन कह रहा है सर मेरी पेमेंट 2 नहीं आई। मैं कहता हूँ आप मुझे कॉल करो पेमेंट नहीं आई, क्यों? क्योंकि मेरा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी कि मैं आपको एक आदमी के लिए मैं एक बंदा बिठाऊँ, लेकिन अब बिठाना पड़ रहा है। हुँ, जो हुँ, स्पेशली वो देखेगा कि किस एम्प्लॉयी के लिए मैंने काम दिया, किस एम्प्लॉयी की पेमेंट रुकी है। लेकिन सबको पता होता है पेमेंट मिली, सही। सारी पेमेंट। तो ये मैं कह रहा हूँ सर कि मुबारक आपकी आपकी प्रोग्रेस की। मेरे पास अगर जो दिन का स्टोरी का ऑर्डर आता है ना 25 स्टोरी का ऑर्डर आता है लिखने का। आप बताओ एक राइटर के दम पे मैं नहीं रह सकता हूँ। अब आदमी क्या कहते हैं आज माँगते हैं 2 दिन के बाद काम माँगते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ कि जितने भी राइटर अच्छे हैं मैं सबको काम बाँटता हूँ, सबको। अब हुँ, हुँ, मेरे को हुँ, हुँ। प्रॉब्लम अभी क्या आ रहा है कि मैं राइटर का ध्यान रखूँ कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट का ध्यान रखूँ कि ग्राफिक डिजाइनर का ध्यान रखूँ, किसका ध्यान रखूँ? इसीलिए मुझे अभी आजकल इंटरव्यू चल रहे हैं। मैं ऐसी लड़की को हाँ, देख रहा हूँ, जो लड़की सारा मैनेज कर सके ये सारा सिस्टम। जो पेमेंट का रहता है या इन सब का रहता है। वो अभी अभी बल्कि कल भी इंटरव्यू है, 2-3 लोग आने वाले हैं। तो उनका इंटरव्यू मैं तभी ले रहा हूँ, मुझे ऐसा आदमी चाहिए अब ज़रूरत पड़ गया। तभी मैं कहता हूँ सिस्टम से ही काम चलता है। मुनीश मेहता को भी सिस्टम का ज़रूरत पड़ गया। समझ रहे हो बात? ओके। सर प्रोग्रेस हो गई है ना? नहीं, शुक्रिया। देखो प्रोग्रेस तो सबकी होनी चाहिए। आज हम 10 लाख कमा रहे, भगवान बेशक। करे एक दिन हम वो 1 करोड़ भी कमाएँगे। एनिमेशन बिज़नेस है और एक दिन एनिमेशन का कंपनी भी बनेगा। अभी तो हमारा टीम छोटा है ऑफलाइन वाला, ऑनलाइन में बहुत बड़ा मतलब ऐसा समझ लो बड़ा फैमिली जॉइन हो रहा है। लेकिन ऑनलाइन वाला होता है, पर ऑफलाइन में जब 100 एम्प्लॉयी आएगा तो हमें भी कंपनी बनाना पड़ेगा प्रॉपर। समझ रहे हो बात? तो बेशक, बेशक। जैसे अभी आप देखोगे आपने देखा होगा मरियम की कॉम्पिटिशन आने वाला है, जीवा एडु की तरफ से सेकंड कॉम्पिटिशन है ये हमारी एनिमेशन की, जिसमें शायद अच्छा। आपने देखा? नहीं देखा। नहीं मैंने अभी नहीं देखा सर। अच्छा नहीं देखा वीडियोज़ आपने। वगैरह मैं देखती हूँ हाँ जी, मैं वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ लेकिन मेरी नज़र से अभी गुज़रा नहीं। हाँ, आपने देखा नहीं होगा 2-3 दिन में भी शायद 5 दिन पहले हमने अपडेट डाला है इसके ऊपर। हम लोग ठीक अगस्त महीने में या सितंबर महीने में एक कॉम्पिटिशन रखने वाले हैं। बहुत पहले हमने एक हाँ, कॉम्पिटिशन रखी थी, वो कॉम्पिटिशन लगभग हमने स्टार्टिंग 5,000 से शुरू की थी। तब हमारे कम अच्छा। सब्सक्राइबर थे। तो अब मैंने क्या बोला कि 5,000 में जो भी अच्छा काम करेगा उसको मैं 5,000 दूँगा और एक आदमी जीता भी, मैंने दिया भी वाह! और वो आया भी। गूगल मीट पे आया भी, उसने थैंक यू भी बोला, बहुत अच्छा लगा कि भई आपने कॉम्पिटिशन करा, बहुत अच्छा लगा। फिर इस बार हमने क्या किया, थोड़ा अलग किया। मोटिवेशन इस होती है ना सर। हाँ, भले कोई जीते कम ही 1-2 जीते पर उस वक़्त हमने 1 को दिया था। इस बार हमने अलग किया अ, क्योंकि इस बार सब्सक्राइबर भी हमारे 60,000 होने वाले हैं और टेलीग्राम में वाह! भी 9,000 आदमी है और वेबसाइट में हमारे जी, पूरा जी। मतलब ये समझ लो 60,000 से ऊपर लोग वो करने वाले हैं रजिस्टर। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, जो अगस्त महीने में जो कॉम्पिटिशन आएगा, वो 1 मिनट का हाँ वीडियो जी। बनाना है जिसमें कि कैरेक्टर भी हम देंगे, वॉइस ओवर भी हम हुँ, देंगे। हुँ। कॉम्पिटिशन होगा, अच्छा, 1 मिनट का वीडियो बनाना है और 2 पार्ट में होगा वो कॉम्पिटिशन और उसमें फर्स्ट इनाम अच्छा। हमने 50,000 रखा है इंडियन रुपीज़ में, 50,000 इंडियन वाह! रुपीज़ में। और जो सेकंड इनाम हमने रखा है वो 25,000 इंडियन रुपीज़ में। और जो थर्ड इनाम हमने रखा है वो 10,000 इंडियन रुपीज़ में। वो हमने 3-3 पार्ट वाह! में रखा है और ये हमारा पहला बड़ा कॉम्पिटिशन है, तो इसके ऊपर हमने वीडियो डाला था कि आप लोग बताओ कि जो हमने इसमें एंट्री फीस रखी थी कि भई कोई आदमी फ्री में ना आए, पैसा दे के आए ताकि मेहनत करे, ठीक है? पर ज़ाहिर-सी बात है सर। हमने जो क्योंकि मैंने ये कहा कि ये ऐसा फ्री वाला कोई धर्मशाला नहीं है, कोई भी घुस जाए और फिर वहाँ पे आके बोले मेरा भी देखो, मेरा भी देखो। हर एक टीम लगता है। अगर आप मुझे काम भेजोगे तो मेरे को कम से कम 5 ग्राफिक एनिमेटर बिठाने पड़ेंगे पूरा सब देखने में, सिस्टम देखने में। बिल्कुल, और बिल्कुल।
जो ये कॉम्पिटिशन होगा, जो बाद में सेकंड राउंड में जो 6 एनिमेटर या 10 एनिमेटर आएँगे और जो जीतेगा उसको मैं लाइव आके इनाम देंगे ताकि लोगों को पता लगे दिया भी है, कहीं अपना ही बंदा तो नहीं है। ये सारा सिस्टम हमने रखा है सही। क्योंकि मैंने ये नहीं कहा तभी अभी हमने क्या बोला कि जो इनाम जो एंट्री फीस रखा था हमने इंडियन रुपीस में 1999 रखा था और जो मैंने वीडियो बनाया था मैंने कहा था कि अगर आपको 1999 ज्यादा लगता है एंट्री फीस तो मुझे बताओ अभी फाइनल नहीं है पर इनाम जो मिलेगा वो फाइनल है लेकिन एंट्री फीस फाइनल नहीं है समझ रहे हो बात अच्छा, ठीक ठीक तो ठीक हो गया। उसके लिए काफी सारे लोगों ने कहा कि सर इनाम ठीक है, लेकिन एंट्री फीस कम होना चाहिए। तो मैंने कहा कितना होना चाहिए कमेंट में। लोगों ने कहा 500 होना हुँ। चाहिए। कोई आदमी तो महान है सर फ्री होना चाहिए, ठीक है? कोई कहता है कि सर 1000 होना चाहिए। मतलब ज़्यादातर लोगों ने कहा 500 होना चाहिए या 1000 होना चाहिए, ज़्यादातर लोगों ने। तो अब अच्छा। मैंने क्या किया मैंने इस गेम को ही घुमा दिया क्योंकि पहला वीडियो अभी हम ना हमारा फाइनल नहीं हुआ ना, एंट्री वाला फाइनल नहीं हुआ, हुँ, कितना हुँ, करना है। हुँ। जी, तो जी। क्योंकि जी। मैं देखना चाहता था लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या चाहते हैं। सही, ठीक सही, है? तो सही। अभी बहुत सारे लोगों ने कॉल किया सर बहुत अच्छा लग रहा कि भले मैं जीतूँ ना, पर मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे करना है ये काम, है ना? बिल्कुल अब सर, मेरा बिल्कुल, बिल्कुल। अब मेरा जो मैं जानता हूँ कुछ लोग तो ऐसे भी है जो ऐसा कहते हैं, "अरे सर, आपको तो कम से कम 10,000 लोगों तो फॉलो करते हैं, अगर मान के चलो उसमें से 1000 लोगों ने जुड़ा तो आपका तो 10 लाख ऐसे ही हो रहा है, तो आप इनाम दे रहे हो 50,000" तो मैं उनको ये कहता हूँ, देखो ऐसा नहीं है कि पेड़ लगाने वाले मालिक को फ़ायदा नहीं होता है, मालिक हमेशा फ़ायदे में ही रहता है, हमेशा। ठीक है? अब मुझे ये बताओ, अगर मैं अगर मेरे कॉम्पिटिशन में 50 मान के चलो 500 आदमी भी जॉइन होते हैं। अगर मुनीश मेहता 5 लाख का प्रॉफिट भी कमा रहा है या फिर आपको लग रहा है ये तो फ़ायदे में हो गया, तो मैं ये कहता तो क्या करूँ? ना करवाऊँ? मान के चलो ना करवाऊँ क्या? है ना? सर समझ रहे सारी हो मेरी बात? ऑर्गनाइज़ेशन में ऐसे ही होते हैं कंपटीशन मतलब हाँ, एंट्री तो फीस भी मैं होती लोगों को है, ये ऐसा तो बताता नहीं हूँ होता कि हाँ। मुफ्त में होता है। तो मैं लोगों को ये बताता हूँ, देखो, हमने 50,000 का कॉम्पिटिशन रखा है, मुझे नहीं पता कितने आएँगे, कितने नहीं आएँगे। हाँ, ये ज़रूर है, जो एंट्री फीस है वो हम बहुत कम करने वाले हैं और मैं ये कह रहा हूँ अगर ये कॉम्पिटिशन में 1000 आदमी अच्छा हिस्सा ले आपका आपसे आपके मुँह से जो बोला गया वो सच हो, ऊपर वाला करे, सच हो। अगर वो 1000 बिल्कुल। आदमी आते हैं ना, मैं ये कहता हूँ अगली बार ये मेरा सेकंड कॉम्पिटिशन है 5 लाख, 50,000 कोई नहीं करवा रहा है यूट्यूब पे, हम करवा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगला कॉम्पिटिशन मैं आप ही के सामने 2.5 लाख का रखता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई अभी मैं 2.5 लाख रखूँ पता लगा कल अगर मैं 2.5 लाख का रखूँगा पता लगा कल कोई नहीं आया तो मैं तो अपनी जेब से देना पड़ेगा ना, मैं कहाँ से दूँ? बिल्कुल, जेब से देना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। सही तो हो मैं ये बोल सही रहा हो हूँ, गया। ऐसा नहीं होता है कि जिसने एक इतना बड़ा पेड़ लगाया है, मालिक सब खाता है, लेकिन कम से कम आप छाँव में बैठ रहे, 1-2 आम खा रहे हो, ऐसा तो बोलो कम से कम कुछ तो मिला। वरना एक काम करो ना, आप करवा सही दो बात है। कॉम्पिटिशन। मैं लोगों को बोलता हूँ ना, आप करवा दो ना, मैं क्यों करवाऊँ? आप करवा मैं दो। ऑर्गेनाइज़ करने की भी 10 टेंशन होता है, ये देखने वालों को पता नहीं हाँ, होता। जो पर करवा पर रहा होता है उसको पता होता है। पर ये जो बातें हैं ना, ये सिर्फ़ 1-2 आदमी जो आपको पता है वो थोड़े-से अनएजुकेटेड होते हैं। उन्हें एक बात समझ नहीं आता बिल्कुल। है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप 10 लाख प्रॉफ़िट कमाओ, 50 कमाओ, बस एक चीज़ कर लो, ये जो एंट्री फ़ीस है ना इसको कम कर लो, बस ये कम कर लो। समझ रहे हो बात? मुझे कोई हुँ, हुँ, प्रॉब्लम नहीं हुँ। है, इनाम आपने अच्छा खासा रखा है, 50,000 बहुत है, चाहे मैं जीता, चाहे कोई और जीता, पर कम रखो एंट्री फ़ीस, ताकि सब हिस्सा लें। समझ रहे हुँ, हो बात? हुँ। तो बिल्कुल, मैंने क्या बिल्कुल, किया, बिल्कुल। इसके ऊपर मेरा सेकंड वीडियो आने वाला है। तो मैंने मतलब सेकंड वीडियो में बताऊँगा अभी। हम लोगों ने पूरा टीम ने डिस्कस किया यार ये कुछ फीस एंट्री फीस कम करना है, ये तो करना ही है, ये तो बोला भी था कि कितना होगा आप बताओ? हमने तो 1999 रखा था, लेकिन कम करना है कितना करें? तो लोगों ने कहा 500 फिर हमने एक दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, हम लोग हुँ, अगर हुँ। 500 का फीस रखेंगे या फिर हम ₹999 का फीस रखेंगे, हम क्या करने वाले हैं जो शायद अभी मैं करूँगा या नहीं करूँगा, ठीक है? हुँ, हम ये हुँ, हुँ। करने वाले हैं, जो शायद आपको भी पसंद आएगा कि अगर 1999 का सॉरी अगर 999 का होगा ना 2000 का नहीं होगा, 999 का होगा या 500 का होगा। मैं ये कह रहा हुँ, हूँ, हुँ। जो एंट्री फीस है ना, वो आप मेरा वेबसाइट पे जाके कोई भी प्रोडक्ट को बाय करो। आप बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ, सही। आप ₹999 का स्टोरी लिखवा दो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो एंट्री दिया ना उसका प्रोडक्ट मिलेगा आपको ताकि आपको ऐसा लगे मैं जीतूँगा भी नहीं ना तो कम से कम प्रोडक्ट तो मिला। अब आया समझ क्या बोला ओह! मैंने? गुड आइडिया मैंने बोला ये अच्छा मैंने आइडिया है। क्योंकि मैंने ये सोचा नहीं था क्योंकि इतने सारे लोगों ने कॉल किया। आपकी मैं अमाउंट ज़ाया नहीं गई, हाँ, आप जीते या ना जीते, आपके पैसे ज़ाया नहीं गए।
आपको हाँ, उसके मैंने बदले सोचा कुछ मिला है। बिल्कुल, देखो मैंने जो वीडियो डाला वो क्यों डाला? मैं आप लोग मतलब अपने सब्सक्राइबर से पूछने के लिए डाला क्या होना चाहिए? मैंने जो पहला वीडियो डाला ना आपने देखना, मैंने ये डाला कि भाई जो जो इनाम का जो प्राइज़ का जो जितना मिलेगा ना वो उतना ही रहेगा, वो कम नहीं होगा, वो उतना ही है 50,000, 25,000, 10,000 मैं कह रहा हूँ, ये वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ, जो भी डाला था मैंने, जो एंट्री फीस मैंने ₹999 ₹1,999 रखा था 1999 वो कितना होना चाहिए? आप बताओ, अभी फाइनल नहीं है ये, समझ रहे हो मेरी बात? हुँ, 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 हुँ। इससे नहीं मुझे पता सही लगा आइडिया भाई अच्छा है। ये लोग कह रहे आइडिया हैं कि अच्छा है क्योंकि हाँ, बेसिकली सबके दिमाग में यही होता है ना कि अगर अगर मेरा नहीं चला या मैं नहीं जीता, तो तो लोग मेरी अमाउंट ज़ाया हो गई, तो लोग वो कहते हैं नहीं कि रहेगा। हाँ, तो लोग कह रहे हैं कि सर 500 लो, तो मैंने कहा यार चलो मैंने 500 भी रख लिया, कल मैं 500 रखूँगा ना, आपको पता है कि कोई आएगा बोलेगा 500 नहीं 100 रखो, आएगा ना? वही अजीब-सी एक बात है। तो सर 500 आप रखूँगा सबको तो खुश 100 नहीं कर बोलेंगे, सकते। 100 आप रखूँगा हर तो किसी 100 को खुश नहीं कर सकते। है ना? 100 रखूँगा तो बोलेगा ₹10 रखो, अब मैं करूँगा क्या? तो ज़ाहिर-सी बात है भाई मेरा भी टीम वर्क करेगा, मेरा भी बैक साइड पे टीम काम करेगा, कॉम्पिटिशन हवा में नहीं होती है। मैनेज भी तो करेगा ना बिल्कुल, कोई, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल। हलवा कुछ भी बाँट दो और कल आके कोई भी भाई मेरे पास अगर 1000 वीडियो आएगा, देखेगा कौन 1000 वीडियो? तो आप देखोगे क्या? कौन चेक करेगा? नहीं सर, समझ रहे सर हो बात? टीम बिठानी मैं पड़ेगी सर ऐसे चेक मैं करने ये के लिए। कह रहा हूँ, तो हमने क्या किया, मेरा टीम ने प्रॉपर बात किया आज, तो बाद में एक अच्छा निकला, पर मुझे नहीं पता ये फाइनल होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर वीडियो बनेगा फिर पूछूँगा, क्या होगा ऐसा? हुँ, अभी तो मैं और आप हुँ, बात हुँ। कर रहे हैं, ठीक है? जी, तो जी, मैंने जी। ये बोला कि क्यों ना ऐसा किया जाए अगर 500 होगा या ₹999 होगा, तो ₹999 में या तो आप स्टोरी राइटिंग का काम हमसे करवा दो, जो हर एक आदमी के लिए मिल जाएगा अलग-अलग, समझ रहे हो? या फिर आप बिल्कुल, क्या बिल्कुल। करो ₹999 का हमारी वेबसाइट से एक प्रोडक्ट को फाइंड करो और कहो सर ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। अगर आप उसका जैसे जो कॉम्पिटिशन के अंडर आते हो, तो वो प्रोडक्ट भी मिलेगा प्लस कॉम्पिटिशन में हिस्सा करने का भी वो मिलेगा। इसका मतलब ये है अगर कोई नहीं भी जानता ना एनिमेशन वो बोले वो क्या कहेगा? अरे यार मैंने ना जियो एडू से ₹999 में स्टोरी लिखवा दिया, कॉम्पिटिशन में हिस्सा भी ले लिया। लेकिन अगर आप उसका पार्ट हो, अगर नहीं हो पार्ट तो कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं मिलेगा। जैसे मान के चलो, अगर मैं कहता हूँ 1 हुँ। महीना आपके पास फॉर्म भरने का है, वो फॉर्म को भरो, उस फॉर्म को जो भरेगा फिर वो लिस्ट मुझे दिखाओ, मैं आपको ₹999 का आपको क्या करना है? स्टोरी लिखवाना है, हम लिखवाएँगे। कैरेक्टर चाहिए, हुँ, हम बनवाएँगे। तो आपका तो फ़ायदा हो गया ना दोनों केस सही। में। बिल्कुल, बिल्कुल। जो जीत गया वो फ़ायदे जीत वाली गया। चीज़ तो है इसका ये। मतलब आप जो मेरे जो ऐसे सब्सक्राइबर है जो कहते हैं सर हम तो जीत ही नहीं सकते हैं, पर फिर भी कम करवा दो मैं कर दूँगा 500 डाल दूँगा। फिर तो उसका नुकसान नहीं हुआ ना, फिर तो नहीं हुआ, बिल्कुल, बिल्कुल सर। ठीक है? बिल्कुल। मेरे पास कितने सारे प्रोडक्ट है, क्या करना चाहते हो? 999 का कोर्स लेना चाहते हो, कोर्स ले लो। पर लेकिन वो उसके अंडर आना चाहिए जो फॉर्म भरोगे। ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद जमा कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। समझ रहे हो बात? सही से नहीं सही ऐसा। सही अच्छी स्ट्रैटेजी है, मज़े की है। ये ये मेरे को बाद में अभी आज जो टीम में बात किया ना मुझे लगा हाँ, इससे तो सिंपल है ना, ना तो आपका कुछ गया, ना कुछ बर्बाद हुआ। कॉम्पिटिशन अलग से मिल गया और बिल्कुल। जो जीतेगा उसको भी लगेगा मैं तो फ्री में जिया मेरे को या तो स्क्रिप्ट मिल गया या मुझे वॉइस ओवर मिल गया या मुझे कैरेक्टर मिल गया या मुझे बीजी मिल गया और ये तो बिल्कुल ज़ीरो क्योंकि मैं फ्री में एक जॉइनिंग करवाऊँगा तो मैनेज कौन करेगा इतना चीज़ों को? ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ का बिल्कुल, वैल्यू होता है, हर बिल्कुल, चीज़ों का कीमत होता है। बिल्कुल, तो आपको इस तरह आगे बढ़ना है। बिल्कुल सर। खैर इसके ऊपर अब हम कभी और टाइम पे बात करेंगे, अभी बात कुछ और चल रही थी, हमने बात कर दिया इसी के ऊपर, है ना? जी तो सर। ऐसा करने वाले हैं हम अभी। बहुत कुछ करने वाले हैं क्योंकि अभी हमारा 50,000 का आने वाला है, तो अगर इसमें सब कुछ अच्छा रहता है, तो उसके बाद हम बहुत जल्दी कुछ और अच्छा करेंगे। हम खुद चाहते हैं कि जो भी पूरा साउथ एशिया के लोग जुड़े हैं, चाहे 1000 लोग जुड़े, चाहे 1200 लोग जुड़े हैं, उनको लगे कि घर में बैठे कुछ अलग हो रहा है। कोई सोचेगा भी नहीं वैसा, हम वैसा करने वाले हैं। समझ रहे हो बात? हर एक आदमी को मोटिवेशन भी बनी रहती है। ऑफ कोर्स जो भी आदमी 50,000 जीतेगा देखो मैं नहीं कह रहा हम कॉम्पिटिशन करवाओ। आप है तो आप भी करवाओ। कोई अदर ब्रांड है करवाओ। भाई करवाओ ना किसने किसको रोका है? करवा दो आप भी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, ये कहता बिल्कुल। हूँ जीवा एडु खुद की आइडिया लाता है। हमने किसी को कॉपी नहीं किया ना तो ये आइडिया कॉपी किया कभी। क्योंकि हमारे पास दिमाग वाले लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं सर कॉम्पिटिशन में हमने जब 5,000 का कॉम्पिटिशन रखा था ना अभी नहीं रखा था 2022 की 23 में रखा था। सिर्फ 5,000 का और अच्छा। वहाँ पे भी लोगों ने काम भेजा। कम से कम 50 लोगों ने अपना काम भेजा। वो तो कोई फीस नहीं था, फ्री में था वो। फ्री में, फ्री ऑफ वाह, कॉस्ट। वाह! सोचो वो सर नहीं मैंने ये अपनी ये वाली स्ट्रैटेजी अच्छी है और बिल्कुल नई जी, है। मैंने पहली बार सुनी है और जो मुझे वो भी बड़ी पसंद 50,000 आई है, है ख़ैर। वो मैंने अपने जेब से डाला था 50,000 वो कोई सॉरी 5,000 तो अभी जो 50,000 है ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई आता है, नहीं आता है, पहले ये देखना होगा। अगर अच्छा हुआ,
मैं गारंटी देता हूँ अगला कंपटीशन 50,000 का नहीं, फर्स्ट इनाम 2 लाख का होगा कि किसी बंदे के घर में 2 लाख आएगा, वो समझेगा कि ये होता है कमाने का मतलब ऑनलाइन। देखो सबको नहीं मिलता है एक ही को, पर लेकिन मज़ा तो आएगा ना। और सबसे बड़ी बात है जो जो आपने कंपटीशन में हिस्सा लिया ना, जो फीस था वो एक्चुअली उसका कुछ मिला तो ऑफ कोर्स अगर आप एनिमेशन फील्ड पे हो तो स्टोरी राइटिंग तो करवाओगे ना, या वॉइस ओवर करवाओगे बिल्कुल, या फिर कैरेक्टर लोगे, बिल्कुल। बेटर है तो आप जीवाईडीयू से लो ना, बात खत्म। है ना? सही, सही, सही। बिल्कुल, ऐसा है। बिल्कुल सही। बाकी और भी कुछ आइडिया जी। रहेगा हमारे पास, बाकी हम बाद में देखेंगे। ख़ैर बाकी ये मरियम आज का टॉपिक हमारा ये था कॉपीराइट के ऊपर, जो कि मैंने कहा कि बाय करने जी। से पहले ये सारी चीज़ें देखो, और मोस्टली मतलब मार्केट में जो चल रहा है वो मैंने आपको बताया। है ना? शुक्रिया, शुक्रिया सर।